जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर परमाणु नाभिक। दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला मैटर यानी कि पदार्थ, दूसरा परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, और थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस। अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके उसे देख सकते हैं। और बहुत ही जल्द आपके फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज आपके स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट, तो आप वहाँ पे भी फिजिक्स भी आप पढ़ सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। पहला प्रश्न, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जा सकता है? निरूपित किया जाता है ऑप्शन ए एन, ऑप्शन ए बी क्या है ए, ऑप्शन सी क्या है जेड, ऑप्शन डी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? परमाणु क्रमांक की बात हो रही है तो परमाणु क्रमांक को जेड द्वारा निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। तो ये कैसे निकलेगा? तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन के। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के, यानी कि Z बराबर क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, और P बराबर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे बराबर ये क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 7 होता है, और परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ पे फार्मूला आपका लग जाएगा। ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 14 है। ए क्या है? पर ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 14 है, और ए बराबर होता है कितना? P प्लस स्मॉल n। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है? ऊपर 7 है, तो यहाँ ए की वैल्यू 14 रखेंगे, बराबर 7 रखेंगे, और प्लस n रखेंगे। इन न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है तो 7 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो स्मॉल n बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 बोले तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें निकालना था। नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में प्रोटॉन 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसके द्रव्यमान संख्या क्या है? तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिले हैं। तो आइए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद रखना है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को पी से डिनोट करेंगे, प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले से कम 20-30 क्वेश्चन आपके रेलवे के सभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्वेश्चन दिया नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 15, और न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 22। तो 15 प्लस 22 कर देंगे तो 5 2 7 आ जाएगा, 2 1 3, तो 37 बोले तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तत्व में नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसका द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को पी से, और न्यूट्रॉनों की संख्या को कैपिटल एन से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले में रखकर आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा, इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है। एक तत्व की समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या बताइए। परमाणु संख्या बोले तो प्रोटॉनों की संख्या हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा था? द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है कितना? प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना दिया हो? 298, तो यहाँ पे 298 रख देंगे, और बराबर पी प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 188। तो यहाँ पे 188 दिया हुआ है, तो 188, ठीक है। तो यहाँ से P की वैल्यू कितना निकल के आ गई? 298 से 188, 8 में से 8 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी निकल करके आ गई? 110। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से इस सिंपल से फार्मूले में आपको रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस फार्मूले को नहीं याद रखते हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो और इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे डॉट। अब ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जा सकता है। किससे निश्चय किया जाता है? एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या से, या एक तत्व की संयोजकता से, या एक अणु में प्रोटॉन की संख्या से। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या के, या द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या के, परमाणु संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या के। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणुओं की संख्या जेड प्लस स्मॉल एन भी यहाँ पे हम आप इसको कर सकते हैं। तो स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ए माइनस जेड आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट फार्मूला बन जाएगा यहाँ से, जहाँ पे ए क्या है? द्रव्यमान संख्या है, जेड क्या है? प्रोटॉनों की संख्या बोले या परमाणु क्रमांक बोले, एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है? अवगाद्रो संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक, गॉस संख्या। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किस संख्या के बराबर होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट है किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, या एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से, या तत्व की संयोजकता से, या एक परमाणु में स्थित न्यूट्रॉन की संख्या से। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से हम लोग तत्व के परमाणु संख्या को निर्धारित करते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसे परमाणु के स्थित प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। परमाणु संख्या क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कोई धन इकाई की कुल आवेश संख्या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के तत्व के परमाणु संख्या कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है एक तत्व का परमाणु भार कैपिटल डब्ल्यू है तथा परमाणु संख्या कैपिटल एन है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल एन। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रोटॉन एक उप परमाणविक कण है जिस पर धनात्मक आवेश होता है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अतः यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या n होगा तो उस परमाणु केंद्र में प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगी? n होगी। नेक्स्ट है एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के, या न्यूट्रॉन की संख्या के, या प्रोटॉन की संख्या के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांकों को दर्शाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रॉन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के मौलिक गुणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। किससे बना होता है हाइड्रोजन परमाणु? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो ये बना होता है केवल प्रोटॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, लिथियम का, हीलियम का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन का।
यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14.0067 ग्राम प्रति मोल होता है। हाइड्रोजन का 1.00794 ग्राम प्रति मोल होता है और लिथियम का 6.941 ग्राम प्रति मोल और हीलियम का 4.002603 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पे आप सबसे कम किसका देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन का देख पा रहे हैं, इसीलिए हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने तथा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या वही फार्मूला आपका फिर से यहाँ पे लग जाएगा, ए बराबर क्या होता है P + N होता है, P + N। तो यहाँ पे एक द्रव्यमान संख्या निकालना है, द्रव्यमान संख्या ए होता है तो ए बराबर क्या आ जाएगा, P कितना दिया, प्रोटॉन की संख्या 10 और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है 17, तो 17 10 27 यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन का। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। केवल एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इसकी खोज सन 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, मेसानों के या इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन की। नेक्स्ट है, एक तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या होगी, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। ये इतना ज़्यादा यही क्वेश्चन सेम बार बार यही इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि मजबूरी में हमें इसे 4-5 क्वेश्चन लेना पड़ा, क्योंकि यही क्वेश्चन 20 बार आपका रिपीट हुआ है, मतलब हर बार वैल्यू चेंज कर करके इसी फार्मूले से। तो यहाँ पे आपका द्रव्यमान संख्या कितना दिया, 298 दिया हुआ है, तो बराबर P प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है, 189 दिया हुआ है। तो यहाँ पे P बराबर कितना आ जाएगा, 298 से 189 माइनस करेंगे, 18 में से 9 जाएगा 9, 8 में से 8 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या बोले या परमाणु संख्या बोले, बात वही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पहला पार्ट इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2-3 टॉपिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी के सभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर को फोकस कर रहे हैं, तो कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहाँ से भी अगर एक भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। दूसरे पार्ट में इस चैप्टर को भी हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।